तो ध्यान दो जी, प्रश्नावली 9 हेडिंग रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण कहते किसे हैं? जिसमें परतंत्र चर और जो अवकल गुणांक अर्थात dy dx है वो एक घात में हो। जैसा कि एग्जाम्पल हमने लिखा, ये x इंटू dy dx प्लस y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है। इसमें हमारा परतंत्र चर क्या है? y। तो परतंत्र चर y देखो एक घात में है ना, और जो dy dx है ये भी कितनी घात में है? एक घात में है। इसका मतलब ये है रैखिक अवकल समीकरण। ठीक, तो रैखिक अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। व्यापक रूप 2 प्रकार का था ना उनका। पहला क्या था जी? dy dx प्लस px इंटू y, यही था ना, इज इक्वल qx। या दूसरा नंबर dx dy और प्लस py इंटू x इज इक्वल qy। हो गया ना। अब देखने वाली बात है यहाँ पे, इसमें y स्वतंत्र था, x परतंत्र था। तो x परतंत्र था इसलिए x देखो एक घात में दिख रहा है, दिख रहा है। और उसके बाद इसमें y परतंत्र है इसलिए y कितनी घात में दिख रहा है? एक घात में। तो ये अवकल समीकरण के 2 प्रकार हो गए। इन्हीं को हल करना हमको पढ़ना है और एकदम साधारण है। किसी भी रैखिक अवकल समीकरण को इन्हीं 2 रूपों में बदलकर हल करेंगे। ठीक है ना। पहली हेडिंग लिखते हैं। पहली हेडिंग रैखिक अवकल समीकरण को हल करना। हेडिंग लिख लिए थे ना, उसमें पहली हेडिंग क्या लिखवाए हैं? हाँ, तो पहले हेडिंग थी रैखिक अवकल समीकरण को हल करना, और उसमें पहली हेडिंग है dy dx प्लस px इंटू y इज इक्वल qx। प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल। प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल। रैखिक अवकल समीकरणों का हल। हो गया ना। तो इसमें लिखो, इसके अंदर लिखना सर्वप्रथम दिए गए रैखिक अवकल समीकरण को लिखते हैं। सर्वप्रथम दिए गए रैखिक अवकल समीकरण को लिखते हैं। दिए गए रैखिक अवकल समीकरण को लिखते हैं। हो गया ना। फिर दूसरा नंबर लिखो। ये पहला नंबर था, फिर दूसरा नंबर। फिर पूरे अवकल समीकरण में, फिर पूरे अवकल समीकरण में, फिर पूरे अवकल समीकरण में। हो गया ना। फिर पूरे अवकल समीकरण में dy dx के गुणांक से भाग देते हैं। के गुणांक से भाग देते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लो अगर हमारा अवकल समीकरण इस तरह से आ गया कि x फिर dy dx माइनस y बराबर log x, ये टाइप का। तो इसमें हमको dy dx का गुणांक क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा?
x से भाग देना पड़ेगा जी, क्योंकि व्यापक समीकरण जो हमारा है इसमें इसके सामने कुछ है क्या, नहीं है ना, तो उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। हो जाएगा ना, तो क्या लिखे, भाग देते हैं, हो गया ना, और उस अवकल समीकरण को, भाग देने के बाद की बात, और उस अवकल समीकरण को, उस अवकल समीकरण को व्यापक रूप में बदल लेते हैं, उस अवकल समीकरण को व्यापक रूप में बदल लेते हैं। हो गया, व्यापक रूप में बदल लेते हैं। अब व्यापक रूप में बदलने का मतलब, देखो तुमने जब इसको भाग दे दिया यक्स से, तो यक्स इसमें से तो खत्म हो गया, देख रहे हो, और इसमें आ गया -1/x इंटू वाई, और बराबर इसमें आ गया 1/x, उसके बाद क्या, log x, देख रहे हो ना। तो व्यापक रूप हमारा क्या है, पहले है dy/dx, फिर उसके बाद y वाला पद है, तो देखो y वाला पद है, और बराबर qx अर्थात x वाला पद है, देख रहे हो ना। px और qx क्या था, फलन है ना x में, चर x में फलन है ये px और qx। तो अब देखो इधर आ गया जो हो गया qx, ठीक है ना, और ये y ही है, और ये जो है ये क्या हो गया px, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो व्यापक रूप में हमने इसको बदल दिया। अगर मान लो ये log x कहीं इधर होता तो हमें पक्षांतर करना पड़ता एक बार, हो जाएगा, ये चीज को ध्यान में रखना है। जैसे तुम द्विघात समीकरण कक्षा 10 में व्यापक रूप में बदल रहे थे ना, ax² + bx + c = 0 के रूप में फिर तुलना करा रहे थे, वही काम हमको यहाँ पे करना है कि हमारा व्यापक रूप क्या है, dy/dx + px × y = qx। कहने का मतलब पहले dy/dx वाला पद लिखेंगे, फिर y वाला पद लिखेंगे, और कौन सा पद लिखेंगे, बराबर करके qx वाला पद लिखेंगे, अर्थात इसमें y ना हो वो वाला पद लिखेंगे, हो जाएगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो कहां तक लिखे जी, व्यापक रूप में बदल लेते हैं। अब इसकी व्यापक रूप, नीचे अगला नंबर लिखना, अब इसकी व्यापक रूप, अब इसकी व्यापक रूप, व्यापक रूप हो गया ना, किससे, dy/dx प्लस px × y, dy/dx प्लस px × y बराबर qx, हो गया, से तुलना कराकर, से तुलना कराकर, से तुलना कराकर, हो गया ना, से तुलना कराकर px और qx का मान ज्ञात कर लेते हैं, से तुलना कराकर px और qx का मान ज्ञात कर लेते हैं, px और qx का मान ज्ञात कर लेते हैं, हो गया ना। तो अब देखो क्या किया हमने, अगला काम, जब उसको व्यापक रूप में बदल लिए तो तुलना कराए, तो px और qx, जैसे यहाँ पे देखो px हमको कितना मिल गया, 1/x मिल गया ना, और उसके बाद qx क्या मिल गया जी, 1/x log x मिल गया, हो गया ना। px और qx का मान याद कर लेते हैं। अब अगला नंबर लिखो, अगला नंबर, अब समाकल गुणांक, अब समाकल गुणांक IF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं जी, IF, कैपिटल I डॉट कैपिटल F ज्ञात करते हैं। समाकल गुणांक IF ज्ञात करते हैं, हो गया ना। तो देखो जी IF का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, IF का फॉर्मूला लिख के डिब्बे में बंद करना, I
f बराबर e की घात समाकलन px dx, e की घात समाकलन px dx, देख रहे हो, e की घात समाकलन px dx, ये ज्ञात करना है IF, यही IF है, ठीक, नोट करो। जल्दी करो। IF बराबर e की घात समाकलन px dx, हो गया ना, हो गया। नीचे अगला नंबर लिख लो, अब अगला नंबर यही लास्ट नंबर है, यही फॉर्मूला है। अब निम्न सूत्र से हो गया, इस रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करते हैं। इस रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करते हैं। व्यापक हल ज्ञात करते हैं। हो गया ना, देखो क्या होगा, सूत्र है y इंटू IF बराबर समाकलन QX इंटू IF, उसके बाद DX और प्लस C, इसी में मान रखना है, काम हो जाएगा हमारा। दिखाई दे रहा है, y तो y ही रहेगा, IF यहां से तुमने निकाला और बराबर QX हमने तुलना से निकाला था, और उसके बाद उसमें IF का गुणा करना है, मतलब दो पद है, प्रतिस्थापन लग गया तो ठीक, नहीं तो खंडसा लगा के इसका समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि DX लगा हुआ है और प्लस क्या लगा हुआ है, C लगा हुआ है, क्योंकि अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं। हो जाएगा ना, यही फॉर्मूला, रट लो इसको, तुम्हारा काम हो गया, एकदम सिंपल। अभी देखो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आसानी से समझ जाओगे, कुछ कठिन नहीं है इसमें, बस केवल हमको याद रखना है कि कैसे पता करें कि ये कौन से वाले का रैखिक अवकल, क्योंकि दो व्यापक रूप है ना इसके, तो बस तुमको ध्यान में रखना होगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले का है, क्योंकि अभी कुछ सवाल दिखेंगे जिसमें उल्टा दिखेगा हमको। अब दूसरी हेडिंग लिखो, मतलब दूसरा वाला भी लिख लो, तब एक ही साथ एग्जाम्पल पढ़ा जाए। दूसरा नंबर, दूसरी हेडिंग है, क्या था दूसरी हेडिंग, dx dy, दूसरी हेडिंग है dx dy प्लस py इंटू x बराबर qy। ध्यान देने वाली बात है, इस बार x परतंत्र चर है ना, तो x एक कई बार दिख रहा है, और बाकी कौन से दिख रहे हैं, y वाले दिख रहे हैं, यही याद रखना है। अगर x ऊपर दिखा तो x एक कई बार होगा, और अगर y ऊपर दिखा तो y एक बार होगा, ऐसे ही पहचानना है तुमको, समझ गए ना। कहने मतलब ये dx dy दिख रहा है ना इसमें, तो x ऊपर है तो पूरे समीकरण में x एक कई बार कहीं होना चाहिए। अगर x ऊपर है ना यहाँ पे, तो x एक ही बार कहीं ऊपर होना चाहिए, मतलब एक ही बार कहीं होना चाहिए, कहीं भी हो, ठीक। और अगर यहाँ पे y ऊपर रहता तो y एक ही बार कहीं होना चाहिए, y एक ही बार कहीं होना चाहिए, कहीं भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। हो जाएगा ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। कहां तक पहुंचे जी, हो गया ना। अवकल समीकरण dx dy प्लस py इंटू x बराबर qy, हो गया ना। प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल, प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल, प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल। तो देखो
कुछ अंतर नहीं है, समझ गए? जो पिछले वाले में काम किए वही काम इसमें करना है, बस समाकलन हमने यहाँ पे लिखा जो e की घात समाकलन px dx, वहीं py dy लिखेंगे, क्योंकि x की जगह क्या लेना है, y लेना है ना, py dy लिखोगे, हो जाएगा। और तुलना कराते समय इससे तुलना कराओगे, और यहाँ पे y इंटू आई एफ जो लिखे हो वही y की जगह क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू वाई इंटू आई एफ और dx की जगह क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा ना। तो लिखो आगे, कहां तक लिखे? हाँ, का हल हो गया ना। अब नीचे लिखो, इसके लिए सर्वप्रथम पहला नंबर, इसके लिए सर्वप्रथम पहला नंबर, दिए गए अवकल समीकरण को लिखते हैं, दिए गए अवकल समीकरण को लिखते हैं, दिए गए अवकल समीकरण को लिखते हैं, हो गया ना, दिए गए अवकल समीकरण को लिखते हैं। फिर दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर, अब dx dy, वहां पे dy dx था ना, यहाँ पे dx dy, अब dx dy हो गया के गुणांक से पूरे समीकरण में भाग देते हैं। अब dx dy के गुणांक से पूरे समीकरण में भाग देते हैं, dx dy के गुणांक से पूरे समीकरण में भाग देते हैं, पूरे समीकरण में भाग देते हैं, हो गया ना। आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखना, अब इसे व्यापक रूप में बदल लेते हैं, व्यापक रूप वही जो ऊपर लिखे ना अभी हेडिंग, वही है इसका व्यापक रूप। अब इसे व्यापक रूप में बदल लेते हैं, हो गया ना। अगला पॉइंट लिखो, फिर इसकी तुलना, फिर इसकी तुलना, फिर इसकी तुलना व्यापक समीकरण, फिर इसकी तुलना व्यापक समीकरण, फिर इसकी तुलना व्यापक समीकरण, ये लिख लेना, dx dy प्लस पी वाई इंटू एक्स बराबर क्यू वाई, dx dy प्लस पी वाई इंटू एक्स बराबर क्यू वाई, से कराकर, से कराकर, से कराकर, हो गया ना। पी वाई और क्यू वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं, पी वाई और क्यू वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, हो गया ना। ये चीज को ध्यान में रखना है, हो गया। आगे लिखना, अब अगला पॉइंट है, अब क्या ज्ञात करते हैं, समाकल गुणांक आई एफ ज्ञात करते हैं। अब समाकल गुणांक आई एफ ज्ञात करते हैं, अब समाकल गुणांक आई एफ ज्ञात करते हैं, हो गया ना। तो यहां का आई एफ बराबर लिख लो e की पावर समाकलन पी वाई और डी वाई, पी वाई डी वाई, वहां पी एक्स डी एक्स था और यहाँ पे पी वाई डी वाई रहेगा, क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर वाई है, हो जाएगा ना। ये चीज को ध्यान में रखना है, हो गया। हो गया ना। नीचे लिखना अगला पॉइंट, अब
अब निम्न सूत्र से अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कर लेते हैं। निम्न सूत्र से अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कर लेते हैं। हो गया ना? सूत्र देखो बन गया, जहां जहां x था वहां वहां y दिख गया, जहां जहां y था वहां वहां क्या दिख गया, x। अर्थात अब सूत्र बन गया x इंटू आई एफ बराबर समाकलन क्यू आई इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। हो गया ना? ये टाइप से हो गया। चलो बस यही दो रूल है, इसी दो रूल पे सवाल लग जाएगा तुम्हारा। ठीक, चलो देखते हैं इधर हम लोग। पहले सवाल शुरू करने से पहले कुछ इंडिकेट्स देखते हैं। सूत्र लिखिए ना। इंडिकेट देखो, इंडिकेट पॉइंट। जैसे हम यहाँ पे बार बार जो समाकलन गुणांक निकालने जा रहे हैं, e की पावर समाकलन पी एक्स डी एक्स आ रहा है ना, मतलब हर बार e की पावर ही आ रहा है। तो अगर हमको e की पावर ऐसे दिख गया जी, ऐसे देख रहे हो ना, कहीं अगर आ गया e की पावर log ex, e तो हमेशा आता है, log x भी दिख गया तब भी कोई बात नहीं। देखो ऐसे भी इसको लिख सकते हो, e की पावर log x भी लिख सकते हो, क्योंकि बेस e तो फिक्स रहेगा। ठीक है ना? तो इसका वैल्यू क्या होगी बताए थे, केवल x होगी। x कहने का मतलब ये e समाप्त, log समाप्त, बेस e समाप्त, केवल क्या बचेगा, x बचेगा। इसको हमने प्रूफ किया था। ठीक है ना? जब कहां पढ़ा रहे थे, अवकलन पढ़ा रहे थे तभी। उसके बाद ऐसे भी मान लो आ गया, अगर मान लो e की पावर आ गया माइनस लॉग एक्स आ गया, क्या आ गया जी, माइनस लॉग एक्स। माइनस लॉग एक्स का सूत्र तो जानते हो कि माइनस को अंदर भेजते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है, पलट जाती है? तो इसको अंदर भेज देंगे, e की पावर इसको ऐसे लिखेंगे, log 1/x लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, 1/x लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर फिर ये log बेस e पूरा खत्म, दिख रहा है, और केवल क्या बचेगा, 1/x। तो इन चीजों को याद रखना है। हो जाएगा ना, हो जाएगा, नोट कर लो। ऐसे ही मान लो ये आ गया जी, कभी फिर सोचो, मान लो e की पावर आ गया a log x आ गया, a log x, तब तो अभी नहीं खत्म हुआ ना, तो तुमको log के आगे a दिख रहा है ना, तो तुम एक सूत्र जानते होगे log में, क्या सूत्र जानते हो, ये log m की पावर n जो होता है उसमें घात आगे चली जाती है, और यहां पे केवल n log m बचता है ना। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास n log m है, क्या है जी, n log m, तो हम इसकी घात को फिर से ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। अर्थात जो a है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना, e की पावर log x की घात कितना, a। अब तुम्हारा e और log खत्म, और केवल क्या बचेगा आगे, x की पावर a बचेगा। हो जाएगा ना? तो ये इंडिकेट याद रखो, इनकी जरूरत पड़ने वाली है सवाल में तुम्हें, तो लिख लो इनको। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी करो, फटाफट 2 एग्जाम्पल आज बता दे, मतलब आज समझ लो 9वां चैप्टर खत्म। कल सवाल बता देंगे, बाकी खत्म काम है। तो इन 3 पॉइंट्स को याद रखना, मतलब e की पावर सीधे log x लिखा तो तुरंत खत्म करके x लिखोगे, अगर माइनस लिखा तो ये गलती मत कर देना, मतलब अगर माइनस दिख गया तो ये गलती मत करना कि log और e को खत्म कर दे, माइनस x बचा दे, ज्यादा दिमाग लगा। पहले माइनस को अंदर भेजना होगा, उसके बाद वो 1/x बनेगा, तब काट सकते हो तुम। ठीक है ना? उसके बाद तीसरा देखो, अगर इसके सामने है तो ये भी काम मत करना कि इसको हटा दो a को, अगर दो काट दें तो ax बच जाएगा, उसको पहले घात में ले जाना पड़ेगा, तब खत्म करना पड़ेगा। हो जाएगा ना? ये चीज को याद रखना है। तो इन चीजों को याद रखो, इन तीनों की जरूरत तुमको पढ़ने वाली है सवाल में। ये तो हमारा कॉमन रूल है जो हम पीछे जानते हैं। ठीक है ना? चलो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। देखो एग्जाम्पल फटाक से,
बोले चलो पहले यही वाला लिख लो जो अभी ऊपर देख रहे थे। ये लिखो, अवकल समीकरण x इंटू डी वाई डी एक्स माइनस वाई माइनस लॉग एक्स बराबर 0। अवकल समीकरण x इंटू डी वाई डी एक्स माइनस वाई माइनस लॉग एक्स बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। का हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात, जब एग्जाम में देगा तो वो थोड़ी ना बताएगा कि रैखिक है ये, ठीक है ना, पहचानना तो हमें है ना। तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि क्या x dx के साथ और y dy के साथ जा रहा है। x dx के साथ और y dy के साथ जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को उधर भेजेंगे तो dx चला जाएगा log x और y दोनों के साथ, ठीक है, और y से कभी अलग नहीं कर सकते हो फिर उसको, ठीक। दूसरी बात, चेक करो क्या समघातीय है। समघातीय नहीं, x और y तो एक एक घात में है, लेकिन ये log x आ गया है, देख रहे हो ना, log x आ गया है। वो उसमें से कैसे निकालोगे एक बार। x की जगह हमने कहा था ना ax रखने के बाद फलन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब समघातीय होता है। तो इसमें रख के चेक कर लो, ax खत्म हो जाएगा। क्या खत्म कर दोगे? कभी नहीं खत्म होगा, समघातीय भी नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या बचा? रैखिक है। तो रैखिक की जांच करने का हमने तरीका बताया। ऊपर क्या दिखा इसमें? y। तो पूरे सवाल में y एक कई बार दिखना चाहिए, सीधी सी बात। दिख रहा है एक कई बार? दिख रहा है, इसका मतलब रैखिक अवकल समीकरण है। शुरू हो जाओ, क्या करना है पहले, और वो भी dy dx है। फर्स्ट टाइप पे चलेंगे, पहले टाइप पे। पहला टाइप का नियम देखते चलो, फटाफट बोलते चलो। पहला टाइप का नियम कहता है कि सबसे पहले दिए गए अवकल समीकरण को लिखते हैं, फिर dy dx के गुणांक से पूरे समीकरण में भाग देते हैं। नहीं है तो फायदे में हो, मतलब गुणांक पहले से ही नहीं है तो भाग नहीं देना है तुमको, हो गया ना। तो हम क्या करते हैं, dy dx का गुणांक क्या दिख रहा है हमें? x दिख रहा है ना, तो पहले तुरंत लिखना पूरे समीकरण में किससे भाग जी? x से भाग दोगे ना। तो देखो x dy dx और बटे क्या करेंगे जी? x माइनस y के बटे क्या करेंगे? x माइनस log x के बटे क्या करेंगे? x बराबर 0। x से x कट गया, केवल बचा dy dx माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/x इंटू y। उसके बाद माइनस को इधर भेज दो, या माइनस वहां इधर भेजो, log x बट्टे क्या हो जाएगा? x। अब एक चीज देखो, हमने क्या कहा, भाग दे देते हैं, भाग देने के बाद उसे व्यापक रूप में बदलते हैं। किस रूप में बदलते हैं? व्यापक रूप में। व्यापक रूप में कैसे बदला हमने? तनिक ध्यान से देखो, व्यापक रूप का हमारा समीकरण क्या था जी? dy dx प्लस px इंटू y और बराबर क्या था? qx। यही हमारा व्यापक रूप था। तो व्यापक रूप कहता है कि पहले तुम लिखो dy dx, हो गया ना, फिर लगाओ प्लस का या माइनस का चिन्ह, और फिर लिखो y वाला पद। कौन सा वाला पद जी? y वाला पद। तो देखो हमने y वाला पद लिखा है, और बाकी के जो शेष बचेंगे, क्योंकि हमने बता दिया ना y एक कई जगह रहेगा, y एक कई जगह है तो हो गया एक जगह, हो गया ना। उसके बाद बराबर कर लो ये qx, कहने का मतलब y वाले पद को तुमने लिख दिया, बाकी के जो शेष बचे हैं उनको पक्षांतर कर दो दूसरी तरफ, अर्थात यही शेष बचा था ना, इसको हमने पक्षांतर कर दिया दूसरी तरफ, हो गया ना, बदल गया ये व्यापक रूप में। तो अब हमको इसकी व्यापक रूप से क्या करानी है? तुलना करानी है, और तुलना करा के केवल क्या निकालना है हमको? px और qx। तो px बराबर क्या दिखेगा हमें? -1/x, क्योंकि सूत्र तो हमारा प्लस में है। px बराबर क्या दिखेगा जी? -1/x, और उसके बाद qx बराबर क्या दिखने वाला है? log x बटे x। दिख रहा है ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। दोनों मिल गए। अब क्या करेंगे जी इसके बाद?
आई एफ निकालेंगे ना अब, तो इसलिए समाकल गुणांक आई एफ बराबर क्या होगा, ई की पावर समाकलन पी एक्स डी एक्स। देखो पहले ही दुविधा आ गई पहले ही सवाल में, ई की पावर समाकलन पी एक्स क्या है, -1/x है ना, और उसके बाद क्या है dx, तो e की पावर माइनस समाकलन 1/x dx। 1/x किसका समाकलन है, log x। देखो माइनस फंसा दिया पहले, तो उसको अंदर भेजना होगा, अभी तुरंत इंडिकेट पॉइंट लिखवा के आ रहे हैं, इसको अंदर भेजो और किसमें बदल दो, बटे में बदल दो, कुल खत्म हो गया ना सब, क्या बचा केवल 1/x आई एफ दिख रहा है, आई एफ का वैल्यू क्या हो गई 1/x हो गई। अब क्या करेंगे जी, कुछ कर सकते हैं, अब आई एफ निकल गया ना, नोट करो तुरंत, इसके बाद व्यापक हल पे चलते हैं। तो एकदम सिंपल, करना कुछ नहीं है, पहले समीकरण उतारोगे, dy dx का कोई गुणांक दिखा उससे भाग दोगे, भाग देने के बाद क्या करोगे, dy dx वाला पद लिखोगे, फिर y वाला पद लिखोगे, और जितने बचेंगे सबको दूसरी तरफ भेज दोगे ना, ये चीज को ध्यान में रखना है, दूसरी तरफ भेज दोगे, और उसके बाद क्या करोगे, उसकी व्यापक रूप से तुलना करा के px और qx निकाल लोगे, और उसमें px की सहायता से क्या निकालोगे जी, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल लोगे। उसके बाद निकालने के बाद व्यापक रूप में मान रख दोगे और समाकलन कर दोगे, काम खत्म। यही रैखिक अवकल समीकरण का हल। अब देखो, अभी यही पे अगर dx dy होता तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अगर dx dy होता तब यहाँ y वाला पद की जगह कौन सा वाला पद रोका जाता, x वाला पद रोका जाता ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। चलो व्यापक हल पे आते हैं। लग गया ना पूरा, यही चीज याद रखना, इंटीग्रेटिव फैक्टर में ज्यादा लोग गलती करते हैं जल्दी जल्दी, पूरा ध्यान दिए रहना जैसे जैसे रूल लिखवाया गया है, ठीक है ना। चलो देखो, इसलिए व्यापक हल, देखो क्या है जी व्यापक हल, y इंटू आई एफ बराबर समाकलन qx इंटू आई एफ, उसके बाद dx प्लस c। तो y इंटू आई एफ क्या है जी, 1/x रख दिया तुमने, बराबर qx क्या है log x/x, और आई एफ क्या है 1/x, फिर क्या dx प्लस c। यहां फंस गया मामला, log x बट्टे क्या आ गया x², इसके बाद dx हो गया ना। क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या, मानक भी नहीं मान सकते हम लोग, कोई फायदा होगा मानक मानने से, नहीं होगा ना। मानक मान के e की पावर टीम बदले क्या इसको, सीधा सीधा कर दे, इसको ऊपर लेकर के खंडता लगा दिया जाए। चलो समाकलन log x इंटू इसको ऊपर लेके चलो x की पावर -2 dx, और प्लस क्या लगा हुआ है जी c, खंडता लग जाएगा इसमें, एक फर्स्ट है सेकंड, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, जिसका समाकलन नहीं पता है उसको फर्स्ट, जिसका समाकलन पता है उसको सेकंड। वैसे भी ये लॉगरिथमेटिक फंक्शन है, आइएट रूल में लॉग दूसरे नंबर पे आता है इनवर्स की बात, ठीक है ना। तो क्या होगा, लॉग वाले को फर्स्ट फलन मानना है क्योंकि उसका समाकलन जानते ही नहीं हो। अब क्या होगा, फर्स्ट को रखो समाकलन सेकेंड का dx माइनस समाकलन ब्रैकेट में ddx का फर्स्ट का इंटू समाकलन सेकेंड का dx, और फिर पूरे का समाकलन dx और प्लस c। यही हमारा सूत्र है, सूत्र तो नहीं लिखना पड़ेगा, सब जानते ही हो पीछे। फर्स्ट को रखो समाकलन सेकेंड का माइनस समाकलन ddx का फर्स्ट का प्लस समाकलन किसका सेकेंड का dx, फिर उसके बाद पूरे का समाकलन dx।
अब क्या करोगे, log x, इसका नियम कहता है कि इसकी घात में एक जोड़ो और उसी से भाग दे दो। माइनस समाकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है जी, क्या होता है 1/x, ये log x का 1/x होता है ना अवकलन, और इंटू इसका फिर समाकलन कहता है घात में एक जोड़ो और उसी से भाग दे दो। उसके बाद सामने वाला भी dx बचा हुआ है। उससे कौन फर्क नहीं पड़ता है, पहले लो चाहे बाद में लो। हमको वहां पे क्या था, उत्तर मिला था इसलिए प्लस सी लिखे, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर में प्लस सी लिखना आवश्यक है। तो प्लस सी लिखो चाहे मत लिखो, हो गया ना जी। अब ध्यान देने वाली बात है, अब क्या करेंगे जी, देखो बराबर इधर हमारा क्या बचा हुआ है, y/x बचा हुआ है। इधर देखो बचा क्या, log x इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन क्या जी, -1, और माइनस समाकलन 1/x, और यहाँ भी x की पावर -1 अपॉन -1, और उसके बाद dx, और प्लस क्या, अभी देखो माइनस इसका बाहर आएगा और ये log x, और ये नीचे जाएगा ना 1/x, देख रहे हो। सीधी सी बात, जब x की घात -1 है, भिन्न पलटने पर घात का चिन्ह बदलेगा। अब देखो फिर यहाँ पे इसके नीचे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस समाकलन 1/x, और फिर यहाँ पे कितना 1/x, और dx प्लस c, फिर मामला अभी फंस रहा है, माइनस log x/x तो आ गया, और उसके बाद प्लस यहाँ पर फिर से नीचे x स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/x स्क्वायर का dx फिर से आ गया। तो अब क्या करोगे, माइनस log x/x, और प्लस यहाँ पर समाकलन फिर से किसका आ गया, x की पावर -2 का dx आ गया ना। अब x की पावर -2 का dx देखो, तो अभी हमने क्या किया था, x की पावर -1 अपन -1 ना, डायरेक्ट कर दो इस बार। क्या होगा जी, y/x बराबर क्या होगा इधर, माइनस log x/x, और प्लस इसका समाकलन क्या था, x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। कोई गलती तो नहीं हुई, देखो x की पावर -2 का ही तो समाकलन किए ना हम लोग। यहाँ पे क्या किए हैं, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, घट गया तो वही आया ना -1 अपॉन 1, हो गया ना, वही हमने डायरेक्ट कर दिया। क्या बचा उत्तर, y/x, और इसको प्लस कर रहे इधर, प्लस log x अपॉन x, और देखो यहां पर भी प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो इसको फिर इधर पकड़ ले आओ, प्लस हो जाएगा, केवल 1/x बन जाएगा, ये फिर से 1/x, तो बराबर क्या बचेगा जी, ये हमारा आंसर हो गया ना। चाहो तो x को कॉमन कर लाता लेके उधर भेज दो, हो जाएगा, नोट कर लो। अब तो इस तरह से सवाल को हल कर सकते हो, बाकी का सवाल लग जाएगा, चैप्टर समाप्त हो गया। कल परसों से शुरू करते हैं अगला चैप्टर।